हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं कर रही हूँ जनवरी 15 से जनवरी 30 की जनरल लव रीडिंग। ये बहुत ही डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है, ओके। और पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। हेयर वी डू टैरो रीडिंग्स, पिका कार्ड, ज़ोडिएक रीडिंग्स, ओके। एंड काफ़ी ढेर सारी गाइडेंस की बातें, रिलेशनशिप गाइडेंस, ओके। सो इफ़ यू आर न्यू हेयर प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, ओके। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। चार्जेस आर मिनिमल, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय पाइसिस, जिनका भी सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन पाइसिस में है, मीन राशि में है, वो ये रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आप क्रॉस वॉचर हैं किसी पाइसिस पर्सन के तो भी आप इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं, ओके। लेट्स सी पाइसिस, क्या मैसेजेस आते हैं आपकी करंट एनर्जीज के लिए, आपके पर्सन की या इस कनेक्शन की क्या एनर्जीज हैं। मैसेज फॉर पाइसिस, ओके। स्पिरिट से प्रे कीजिए कि आपको सही मैसेजेस जो आपको सुनने चाहिए आज वो आप तक डिलीवर हों, ओके। Okay, we have got two messages. We have got Cancerian energy and Uranus. Okay. We have spiritual maturity. We have family and tribe. आर्किटेक्ट से एक कार्ड लेंगे, देन वी विल स्टार्ट द रीडिंग। We have rescuer in reverse, okay. Okay, I feel this person is very sensitive, okay. पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है टुवर्ड्स देयर फैमिली, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, टुवर्ड्स देयर ओन इनर वर्क, ओके। कहीं ना कहीं पर्सन बहुत ज़्यादा अपने रिश्तों को अहमियत दे रहे हैं, ठीक है। स्पेशली यहाँ पर अगर किड्स इन्वॉल्व हैं, ओके। ऑल्सो आई फील यहाँ पर कुछ सडन चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्सन की तरफ से। सडन चेंजेस इस पर्सन के अंदर आ रहे हैं। स्पिरिचुअल मेच्योरिटी और यूरेनस कार्ड इज शोइंग मी कि कुछ चेंजेस डिवाइन की तरफ से या फिर इस पर्सन की तरफ से सडन चेंजेस जो कि काफ़ी सिचुएशंस को बदल के रख सकते हैं, वो चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे फैमिली को लेके भी वो चेंजेस हो सकते हैं, ओके। अगर आप मे बी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी की भाई फैमिली मानेगी या नहीं, इस तरह की कोई सिचुएशंस हैं तो यहाँ पे सडन चेंजेस आपको नज़र आ सकते हैं, इन अ गुड वे और इन अ बैड वे, ओके। वो हम क्लैरिफाई करते हैं अभी। रेस्क्यूअर इन रिवर्स इज कमिंग फॉर यू, ओके। फॉर दिस पर्सनस एनर्जी वी हैव assumes that rescued will be reciprocating and keeps the rescued one needed, okay। कहीं ना कहीं this person maybe is showing you कि दे आर वर्किंग टूवर्ड्स यू, ओके, बट इट इज़ नॉट द केस, ओके। बहुत ज़्यादा मे बी ये अपनी फैमिली वगैरह को मनाने के लिए अगर फैमिली सिचुएशंस हैं तो इतनी ज़्यादा मे बी कोशिश ये नहीं करते जितना मे बी दिखाते हैं, ओके। दिस माइट बी मैसेज फॉर सम ऑफ यू कि मतलब ये जितना आपको लाइक एक ऐसी पोजीशन में रखना चाहते हैं जहाँ पे मे बी आपको ये अपने एक इमोशनल साइड दिखाकर थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकें, ओके। इन अ गुड वे और इन अ बैड वे। अगर आप इतने कई बार होता ही है कि एक पर्सन को जब हम इतनी पावर देते हैं तो दे कैन डू एनीथिंग, ओके। स्पेशली फैमिली वाली सिचुएशंस में कई बार मैनिपुलेट करनी भी पड़ जाती हैं चीज़ें, बिकॉज अगर ऑल द फ्रंट वो आपको सच बता देंगे कि उनकी फैमिली नहीं मान रही या कुछ चीज़ें इस तरह की, तो वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है सिचुएशन, ओके। तो समटाइम्स पीपल लाई फॉर गुड, समटाइम पीपल्स मैनिपुलेट फॉर गुड, ओके। दिस माइट बी अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक मैसेज, ओके। स्पेसिफिक मैसेज है, नॉट फॉर ऑल ऑफ यू, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन
इनटू देयर हाई इमोशंस। कहीं ना कहीं इमोशंस इन पर्सन के हाई हैं, चाहे गुड वे में चाहे बैड वे में, क्योंकि यहाँ पे वो एनर्जी है इंटेंसिटी की। ओके, लेट्स सी फ्रॉम टैरो व्हाट दिस पर्सन इज़ फीलिंग फॉर दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन के लिए पर्सन क्या फील कर रहे हैं। ओके, करंटली ओके वी हैव मदर ऑफ सॉर्ड्स। ओके, दिस पर्सन इज स्केर्ड ऑफ यू। कुछ ना कुछ आपने ऐसा कहा है इनसे अपफ्रंट होकर, ठीक है, कुछ ना कुछ आपने लाइक ब्लंटली कहा है, तो दे सी यू एज कि आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कुछ भी बोल देंगे। और या फिर अगेन ये इस पर्सन की खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि दे वांट टू बी क्लियर नाउ। ओके, बहुत चीज़ें में भी कई बार टो फ्रो करके हम थक जाते हैं, तब हमें चाहिए होता है कि हम एक क्लैरिटी लेकर आएँ, और उसके लिए फिर हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है सभी के साथ। तो इनकी एनर्जी में वो मे बी है, अगेन इनकी इमोशंस हाई हैं, तो इन्हीं की एनर्जी ज़्यादा लग रही है मुझे कि मे बी दे आर टेकिंग अ स्ट्रिक्ट एक्शन। ओके, एटलीस्ट थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ स्ट्रिक्ट एक्शन टूवर्ड्स सिचुएशंस, जो भी आप लोगों की सिचुएशंस हैं। ओके, वी हैव 9 ऑफ कप्स। ओके, विश फुलफिलमेंट। दिस पर्सन सीज यू एज विश फुलफिलमेंट। आप इनकी विश हैं जो लाइक ये चाहते हैं कि पूरी हो, और दे सी यू एज कि आप पोटेंशियल पार्टनर और सब कुछ। और यहाँ पर विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है आप लोगों के कनेक्शन के लिए। ओके, तो यस, ये स्ट्रिक्ट एक्शन आपको कुछ अच्छी न्यूज़ भी ला के दे सकता है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए में भी हो सकता है दिस पर्सन इज़ चूजिंग टू बी सिंगल राइट नाउ। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, अगर आपकी वो फैमिली वाली सिचुएशन नहीं है तो अभी हो सकता है पर्सन आपसे थोड़ा सा भयभीत है और सिंगल रहना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ऑल्दो आई फील दिस पर्सन इज़ स्टॉकिंग यू, दे आर कीपिंग टैब्स ऑन यू। कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी आपकी तरफ इंक्लाइंड है, बट अगेन मे बी दिस पर्सन इज़ अगर ये एक करेंगे तो एक सुनाएंगे काइंड ऑफ सिचुएशन बिकॉज ऑफ दिस रेस्क्यूअर इन रिवर्स। इनकी एनर्जीज लाइक बहुत हाई हैं, हाई एग्रेशन काइंड ऑफ डेविल एनर्जी। ओके, थोड़ा सा कंट्रोल अगेन इस पर्सन का लग रहा है मे बी अपना, कई बार होता है ना जो गुस्सेल इंसान होता है वो अपने गुस्से को ना कई बार वेपन ही बना लेता है कि उसके गुस्से से सब डरते हैं तो गुस्सा करो, ठीक है ना। तो वहाँ पर ये वाली एनर्जी मुझे लग रही है कि कुछ ना कुछ डेविलिश है, कंट्रोलिंग है इस सब चीज़ों के पीछे। ओके, देन वी हैव डॉटर ऑफ वॉन्ड्स। Okay, this person is again interested in you, attracted to you, wants to take action towards you, but in a very जिस वे में अगेन डेविल के साथ है यहाँ पे, जहाँ पे ये सेफ रहें। ओके, अपना सेफ साइड देख के थोड़ा सा कैलकुलेटिंग वे में चीज़ों को हिसाब किताब लगा कर, नॉट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ कि आपके लिए कुछ करना है, बट लेकिन अपना भी ध्यान रखना है, अपना ध्यान पहले रखना है। ओके, थोड़ा सा लाइक गेम्स काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पे मुझे लग रही हैं। ओके, okay, let's see what is happening in this connection. Okay, anything that is transforming, anything you can expect. Okay, I will take all these cards. We have possibilities, playfulness, transformation, moment to moment, trust, stress. Okay, again as I said, this person अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सन कितना ज़्यादा लाइक फटने जैसा सिचुएशन हो रही है कि पर्सन लाइक कभी भी फट सकते हैं, ठीक है। अगेन गुस्सा, स्ट्रेस, ठीक है, बीपी हाई करने वाली काइंड ऑफ सिचुएशन। दिस पर्सन इज गोइंग मोमेंट टू मोमेंट, क्योंकि ये ट्रस्ट कहीं ना कहीं अपना आपके ऊपर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कई बारी आप कितने ही ट्रस्टवर्दी हों पर सामने वाला लाइक होता है ना, दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है, तो वो एक एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। और ऑल्सो यहाँ पे 2 टाइमिंग वाली एनर्जी भी किसी किसी के लिए हो सकती है, बिकॉज पॉसिबिलिटी कार्ड भी है एंड मोमेंट टू मोमेंट विच इज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मे बी जगलिंग है, ठीक है। बट आई फील मोस्ट प्रोबेबली इस पर्सन की एनर्जी है कि आपके साथ प्लेफुल होकर चल रहे हैं विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स।
ओके, यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स 2 बार आया है, ठीक है। यहाँ पे प्लेफुल होकर चलना चाह रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मोमेंट टू मोमेंट आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और काइंड ऑफ ये पर्सन आप पे ना ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अगेन मैनिपुलेट करना या थोड़ा सा चीज़ों को कंट्रोल करने की सिचुएशन में वही पर्सन कोशिश करता है जो कंट्रोल लूज़ कर रहा है, ठीक है। किसी तरीके से उसका कंट्रोल लूज़ हो रहा है, किसी तरीके से वो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो वो थोड़ी सी गेम्स खेलता है। अगर वो इमेच्योर है, अगर वो समझदार है तो वो भड़क जाता है। मतलब कुछ भी अलग अलग तरीके होते हैं लोगों के चीज़ों को कंट्रोल करने के, ठीक है। तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, विच इज़ शोइंग कि यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी में चेंजेस हैं आपको लेकर। ये दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू ट्रस्ट यू, दिस पर्सन सीज यू अगेन एज विश फुलफिलमेंट, और ये आप पे ट्रस्ट करना चाह रहे हैं, बट मे बी इनकी खुद की इनसिक्योरिटी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ट्रस्ट कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बिकॉज मे बी अगेन इन इमोशंस कई बार हमारे इतने इंटेंसिफाई होते हैं, हम अपने इमोशंस को ट्रस्ट नहीं कर पाते कि वाई आई एम फीलिंग दिस वे, ओके। स्पेशली अगेन मैस्कुलिन एनर्जी बहुत सोच के अपने इमोशंस को आगे सोच के चलते हैं, बिकॉज समटाइम्स व्हेन दे आर नॉट इन गुड एनर्जी, तब वो इमोशंस को जज करते हैं, और दिस इज़ व्हाट मेक्स डिसऑर्डर्ड मैस्कुलिन एनर्जी, जहाँ पे आप अपने दिमाग को तो प्रेफरेंस दे रहे हैं, बट अपने जो फील कर रहे हैं आप उसको आप नीचा समझ रहे हैं, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी को आप नीचा समझ रहे हैं, इसीलिए वो टॉक्सिसिटी में बदल जाता है। इसीलिए मैस्कुलिन एनर्जी में टॉक्सिसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है औरतों के मुकाबले, ठीक है। औरत आपको फिर भी औरत नहीं, मतलब फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ मैं। फेमिनिन एनर्जीज़ में मोस्टली स्पेशली फीमेल्स ऑल्सो आपको हमेशा ज़्यादातर सॉफ्ट मतलब मिलेंगी, या फिर एटलीस्ट कंसिडरेट होंगी, पर जिस लेवल पे एक मैस्कुलिन टॉक्सिक हो सकता है उस लेवल पर वो टॉक्सिक नहीं हो पाती, कुछ नेचर की वजह से, कुछ वैसे, ठीक है। तो यस, जो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी में जा सकते हैं वो मैस्कुलिन ही होते हैं, ठीक है। बिकॉज अगेन दे डोंट कंसीडर देयर इमोशंस। एक बार दिल टूटा तो आप फिर से कभी प्यार ही नहीं कर रहे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यही हो रहा है कि मैस्कुलिन एनर्जी जो है आपकी बॉडी में, या आपको वो बार बार वो हर्ट को याद कराकर आप एक तरह से खुद को भी अब्यूज़ कर रहे हैं और आप सामने भी पर्सनस को अब्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैस्कुलिन एनर्जी का टू मच स्ट्रॉन्ग हो जाना होता है, ठीक है। और अगर फीमेल मतलब फेमिनिटी वीक पड़ रही है, ठीक है, तो वो एक बार दिल टूटेगा तो और लोगों को और ज़्यादा प्लीज़ करने लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है, और फॉरगिविंग हो जाएगी, और लविंग हो जाएगी, ओवर नर्चरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यस, यहाँ पर लाइक मतलब मैस्कुलिन एनर्जी का जो साइड है वो थोड़ा सा उग्र है, ओके। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो यहाँ पर वो उग्रता से बाहर आ रहे हैं ये पर्सन, ओके। ओह माय गॉड, दिस वाज वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन। लेट्स सी नेक्स्ट क्या हो सकता है आपकी लव लाइफ में, आपके कनेक्शन में क्या फेज एंड हो रहा है या बिगिन हो रहा है, ओके। ओके, आई एम टेकिंग दिस। वी हैव अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेज, ओके। अगेन यहाँ पर एक फायरी, एक गर्माहट वाली सिचुएशन, क्लाइमेक्स आने वाला है, आ चुका है कुछ लोगों के लिए, ओके। टेक इट एज इट रेजोनेट। यहाँ पे कुछ ना कुछ फायरी चीज़ें एंड हो सकती हैं, बिगिन हो सकती हैं, कुछ इस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं, ओके। स्पिरिट हैज़ ऑल्सो क्लैरिफाइड माई रीडिंग, ओके। लेट्स सी क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे ये पर्सन आपके लिए। वी हैव 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, डेथ एंड rebirth. Okay, again death and rebirth is about transformation, but here I'm feeling के maybe this person is transforming, but यहाँ पर अगर ये एक्शन आपकी तरफ लेते भी हैं तो it will not be like, maybe you will not be satisfied, okay. Maybe this person reaches out, but again इनका एक पर्सपेक्टिव चीज़ों को फिर से बीच में छोड़ने का ही हो सकता है, ओके। तो कुछ लोगों के लिए चीज़ें एंड हो सकती हैं इन्हीं बातों पर, मे बी चीज़ें एंड हो रही हैं, ठीक है। या फिर अगर सब कुछ अच्छा रहता है, कुछ पर्सन हील हुए हैं या कुछ इनकी एनर्जीज गुड हैं, तो
इट कैन ऑल्सो बी रीबर्थ, पर मोस्ट ऑफ यू आई फील मे बी यहाँ पर कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी जैसी सिचुएशन लग रही है कि जहाँ पे यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट, और मे बी अगेन चीज़ें अच्छी हो सकती थी पर नहीं हुई, या फिर दो लोग गलत समय पर मिले, सेम पेज पर नहीं है, सब कुछ अच्छा है, अट्रैक्शन है, मैग्नेटिज्म है, सब कुछ है, बट स्टिल चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं। तो एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी या चीज़ों से भागने की एनर्जी दिख रही है कनेक्शन में। ओके सो अगेन गो स्लो, मोमेंट टू मोमेंट। ओके, लेट्स सी एडवाइस फॉर यू। वी हैव गिल्ट। ओके, अपनी बातें कहने में आप कोई गिल्ट ना फील करें, ठीक है, अपने आप को रोके नहीं किसी भी चीज़ के बारे में। जो आपका जो आप डिज़र्व करते हैं वो क्लियरली कम्युनिकेट करना, और अपने आप को सैबोटाज ना करना। जो आप फील करते हैं वो बोलना, अपने हक के लिए बोलना, उस चीज़ों में आपको गिल्ट महसूस नहीं होना चाहिए। ओके, अपने इमोशंस को जो आप फील करते हैं, अगर आप उनके बारे में गिल्ट महसूस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका सैक्रल चक्र जो कि हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, वो कहीं ना कहीं हीलिंग उसकी ज़रूरी है। ओके, देन वी हैव कन्फ्यूजन। ठीक है, किसी भी तरह के अगेन मैनिपुलेशन, कन्फ्यूजन से आप बचें। ठीक है, अपने आप को क्लैरिटी दें, दूसरे से क्लैरिटी मत एक्सपेक्ट करें, अपने आप को क्लैरिटी दें। व्हेन यू विल बी क्लियर योर सिचुएशंस विल बी क्लियर एंड डोंट फील गिल्टी। ओके, अगर आप किसी से क्लैरिटी मांग रहे हैं, मिल नहीं रही, आप खुद क्रिएट कर रहे हैं वो क्लैरिटी उस पर्सन से कम्युनिकेट करके, या क्लियरली आप कुछ डिसाइड करना चाह रहे हैं, तो नेवर फील गिल्टी फॉर दैट। ओके, then we have insecurities. okay, also working on your own insecurity। आपको सिर्फ किसी भी तरह का ट्रीटमेंट एक पर्सन से इसलिए नहीं लेना है बिकॉज यू डोंट वांट टू डील विद योर इनसिक्योरिटीज़। ठीक है, आपकी इनसिक्योरिटीज़ फियर ऑफ रिजेक्शन हो सकती है, फियर ऑफ अबैंडनमेंट हो सकता है कि आप रिजेक्टेड महसूस नहीं करना चाहते, आप अकेला महसूस नहीं करना चाहते, इसलिए जस्ट आप एक कनेक्शन को ड्रैग करते जा रहे हैं फॉर नो रीज़न, और फॉर आपको एक्सपेक्टेड भी है कि दिस कनेक्शन इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, स्टिल यू आर एक्सपेक्टिंग कीपिंग यू स्टक, अपने आप को लो वाइब्रेशंस में रख रहे हैं, अपनी इनसिक्योरिटी से डील करने की बजाय, सच को देखने की बजाय। कन्फ्यूजन और इनसिक्योरिटी आपको देखने नहीं देती है, बट यू एक्चुअली फील। ओके, तो उस चीज़ों को फील करिए एंड ऑल्सो डोंट बी गिल्टी। सेल्फ गिल्ट में मत रहिए, किसी के गिल्ट ट्रिप में भी मत आइए। ओके, देन वी हैव सोल मेट। ओके, अगेन सी एवरीवन फ्रॉम द आईज ऑफ सोर्स। ओके, अपनी इनसिक्योरिटीज से नहीं, अपनी प्यार की भावना से देखिए। एंड ऑल्सो फर्स्ट ऑफ ऑल नरिश योर सोल। ओके, जब आप अपनी हीलिंग करते हैं, आप फियर से उठकर चीज़ों को करते हैं, तब आप एक्चुअली में सही चीज़ें करते हैं। ठीक है, अगर आप फियरफुल होकर करते हैं तो आप चीज़ें सही नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बेस चक्र की एनर्जी है, रूट चक्र की, विच इज़ शोइंग मी फियर। ओके, फियर, अपनी सोल से बिल्कुल भी कनेक्शन को महसूस ना करना। ठीक है, तो अगेन जो भी चीज़ें हैं, जो डीप रूटेड चीज़ें हैं आपके मन में, वो अपने आप से वो बातें कन्फ्रंट कीजिए, वो कम्युनिकेशन पहले खुद से कीजिए। ठीक है, और फिर किसी और से एक्सपेक्ट कीजिए। द क्लैरिटी शुड बी इन योर माइंड फर्स्ट। ओके, so this was the reading for you guys. I hope you liked it. Please subscribe the channel, like the video and do all the good stuff. See you in the next readings. Till then, take care, love and light.